तो आज देखते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 13 में सांख्यिकी चैप्टर 13। सांख्यिकी में सबसे पहले अपन देखेंगे माध्य निकालना कि माध्य को जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। माध्य मतलब होता है एवरेज, एक प्रकार से कह सकते हैं अपन एवरेज। तो जैसे कुछ भी आपके लिए डाटा दिया है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो अगर पूछा जाए कि इसका जो है माध्य क्या होगा तो इसको आप कैसे निकाल देते हैं। या अवर्गीकृत आंकड़ा है तो वैसे आपने पढ़ा होगा कि माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसका मतलब है इसका अगर माध्य निकालना है अपन को तो इन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और इसमें काय का भाग दे देंगे 1 2 3 4 5। कितने आंकड़े हैं 5, इसका जो है अपन भाग दे देंगे। अगर इसका अपन निकालें तो ये कितना हो गया 13, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 कितने हो गए 30 और 10 40, तो 40/5 मतलब 8। इसका माध्य क्या निकाल के आ गया 8। लेकिन जो इस चैप्टर में जो है आपके लिए वर्गीकृत टाइप का आंकड़ा दिया गया है, जैसे अपन देखते हैं 13.1 में किस प्रकार से जो है अपन माध्य निकाल सकते हैं। और माध्य निकालने की जो है कितने प्रकार की जो होती हैं उसकी विधियां होती हैं। तो जैसे क्वेश्चन को अपन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन प्रत्यक्ष विधि, माध्य निकालने की जो है प्रत्यक्ष विधि। माध्य निकालने की कौन सी विधि, प्रत्यक्ष। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एक जो है आपको क्वेश्चन दिया है। तो इसमें लिखा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने परिवार संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें मोहल्ले की 20 घरों में लिए हुए पौधों से संबंधित आंकड़ा दिया गया है। तो इसका जो है आपको माध्य निकालना है। तो फर्स्ट कॉलम दिया है पौधों की संख्या, ये क्या होता है आपका वर्ग अंतराल, इसी को बोला जाता है वर्ग अंतराल। ये है जो आपकी पौधों की संख्या। दूसरा जो कॉलम दिया है आपको घरों की संख्या, इसको बोला जाता है बारंबारता। घरों की संख्या, इसको बोला जाता है बारंबारता या FI। प्रत्यक्ष विधि में आपको एक कॉलम की आवश्यकता और पड़ेगी जिसको बोला जाता है XI, और एक कॉलम आपको FI में XI का क्या कर देना है गुणा। जी 2 कॉलम है जो आपको प्रत्यक्ष विधि में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्ग अंतराल जो दिया है आपको वो दिया है 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और ये दिया है आपको 14 तक, 10 से 12, 12 से 14। इस प्रकार से जो है आपको वर्ग अंतराल दिया है। इस प्रकार से जो है आपको वर्ग अंतराल दिया है। तो सबसे पहले घरों की संख्या क्या दी है आपको, घरों की संख्या दी है 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2 3, 5 6 2 3। तो ये क्या है आपका FI। तो सबसे पहले इसका योग निकालने हैं अपन FI। इसका योग दिया भी है कितना है 20। ठीक है, XI कैसे निकालते हैं, XI जो है निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के उसमें कितने का भाग दे देते हैं 2 का भाग। XI जो होती है वो कहलाती है वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है वर्ग चिन्ह। XI जो होती है XI कहलाता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। और इसको कैसे निकाला जाता है, वर्ग की निम्न सीमा धन उच्च सीमा और बटे 2। 2 का भाग दिया जाता है निम्न सीमा में, निम्न सीमा धन उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के क्या कर दो आप उसका, उसमें 2 का भाग। तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1। 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, 6 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 3, 4 में 6
6 में 4 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 से 14 के आधे 7। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, ये आप देख लेना, बिल्कुल ये एक्यूरेट सामने होना चाहिए इसके, या इसमें डाटा जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी, इस प्रकार से जो है आप एक्स आई का मान निकाल सकते हैं। अब जो है इस वाले कॉलम में आपको एक्स आई का मल्टीप्लाई एफ आई के साथ कर देना है। तो एक का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो कितना आएगा, एक, एक एकम एक, 3 दूनी कितना आएगा 6, 5 एकम 5, 7 पन्ना 35, 9 6 54, ये कितना आएगा 11 दूनी 22, ये कितना आएगा 13 3 39। ये जो है आपको एफ आई और एक्स आई का कॉलम मिल गया। अब इसका अपन क्या निकाल लेंगे, योग, एफ आई और एक्स आई का योग। इसका अगर आप योग करोगे तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में 35 जोड़ोगे तो कितना होगा 12, पहले 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 45, 47 हो गया। 47 में आप फिर इसको जोड़ दो, 47 ये आप जोड़ सकते हो, 47 54 22 और 39, इनको आप अलग से जोड़ दो तो ये कितना हो गया 90, 100, 110, 110 और 30 140, 7 और 4 11, 11 और 2 11 और 9 20 और 2 22, 2 6 162। इनका योग जो है कितना आ गया 162। तो अब जो है अपन क्या निकालते हैं इसका माध्य, कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है माध्य निकालने का वो देखें आप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए, प्रत्यक्ष विधि माध्य को जो है 12x के द्वारा जो है दर्शाया जाता है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आपने ये निकाला है, इसमें जो है सिग्मा एफ आई का क्या दे दिया जाता है भाग। ये जो है आपकी प्रत्यक्ष विधि है। तो इसके लिए आप सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 162। तो ऊपर क्या लिख देंगे आप 162, और इसमें भाग कितने का दे देंगे 20 का, 20 का भाग दे दो। ये कितनी बार कट जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2। तो ऊपर कितना आ गया 81/10। अगर 10 को नीचे से हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा डेसिमल, मतलब 8.1। ठीक है, ये जो है आपका प्रत्यक्ष विधि के द्वारा क्या निकल आया माध्य। तो ये जो माध्य है पौधों की संख्या निकल आया, पौधों की संख्या ज्ञात करनी थी तो 8.1 लगभग में जो है आपका इतना जो माध्य आ जाएगा। तो माध्य निकालने की जो है आपकी ये प्रत्यक्ष विधि है। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल्पित माध्य विधि।